जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास एक प्यारे से कोट के साथ कि निंदा से घबराकर कभी भी अपने लक्ष्य को ना छोड़े, कि निंदा से घबराकर कभी भी अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि सफलता मिलते ही, लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय खुद पे खुद बदल जाती है। तो दोस्तों इसका तात्पर्य यही है कोट का कि आपको कभी भी जो सोसाइटी या अपने नातेदार रिश्तेदार आपकी निंदा करते हैं तो उनकी निंदा से घबराकर आपको जो आपका एम है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है, उसे कभी भी नहीं छोड़ना है। बल्कि दोस्तों मैं तो एक बात हमेशा ही बोलती हूँ और आज फिर बोलूंगी कि उस निंदा को आपको क्या पावर में कन्वर्ट करना है और करके दिखाना है कि जिन लोगों ने आपकी निंदा की थी एक दिन वही आपकी सराहना कर रहे हैं, कि हाँ वही आपके बारे में राय बना रहे हैं कि हमने गलत बोला था, हमने ये किया था, लेकिन तुमने ये कर दिखाया। वो उनकी विचारधारा दोस्तों ऑटोमेटिकली आपके बारे में चेंज हो जाएगी। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप अपना 100% फोकस अपनी पढ़ाई पर रखेंगे, अपने लक्ष्य को अचीव करके उस सोसाइटी को दिखाएंगे। तो सोसाइटी जो आज आपके बारे में निंदा करती है तो उनकी राय खुद पे खुद चेंज हो जाएगी, उनके मुंह पे खुद ताले लग जाएंगे। तो बजाय इसकी कि आप उन्हें समझाने में, उन्हें एक्सप्लेन करने में अपना टाइम जाया करते हैं, अपनी एनर्जी को जाया करते हैं, बजाय दोस्तों उसके आपको क्या करना है, उस टाइम को और अपनी एनर्जी को सेव करना है और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर लगाना है। जैसे कि हम लगा रहे हैं अपनी पूरी एनर्जी दोस्तों आपको किस में लगानी है, अपनी पढ़ाई में लगानी है। तो दोस्तों इन्हीं मोटिवेशनल बातों के साथ कंटिन्यू करते हैं आज की 45 नंबर की करंट अफेयर की क्लास। जो भी मेरे स्टूडेंट दोस्तों नए जुड़े हैं उन्हें नहीं पता होता है कि मैम के कितने लेक्चर हो गए हैं या उनके चैनल का नाम क्या है। तो दोस्तों मेरे चैनल का नाम है ईपीएस बाय प्रीति सिंह। आपको क्या सर्च करना है, आप सर्च करें ईपीएस बाय प्रीति सिंह तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। वहां पर आपको जाना है प्लेलिस्ट में। दोस्तों 45 लेक्चर की आज आपको ये 45 नंबर का लेक्चर है, इसको भी मैं अपलोड करके अपना प्लेलिस्ट में डाल दूंगी तो सारे लेक्चर आपको देखने हैं। 35 लेक्चर दोस्तों मेरे हो गए हैं जीएस सेकंड के। किसके? जीएस सेकंड, जो कि मैं करा रही हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था। तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज मैंने काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। देखो आज प्रमुख शिखर सम्मेलन लिए हैं जो कि एग्जाम्स में स्टेट लेवल के पीसीएस में दोस्तों 100% यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और आप सभी को पता है जीआई टैग से भी स्टेट लेवल के पीसीएस या और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल सीपीओ की, सीएचएसएल की, या फिर दिल्ली पुलिस की, या फिर अपना यूपी पुलिस एसआई की, या यूपी में आप कोई भी लेखपाल वगैरह की भी एग्जाम्स की तैयारी करें, तो ये सब जो मैं करंट अफेयर की क्लासेस करा रही हूँ आप सभी को पूरी मदद करेगी। दोस्तों पहले हम कुछ जानकारी मतलब कुछ जो डिटेल में है चीजें वो जान लेते हैं करंट अफेयर की, फिर मैं आपको अपने जो प्रमुख शिखर सम्मेलन सन 2022 में हुए हैं वो कराऊंगी और जो कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग्स लिए हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में वो मैं आपको कराऊंगी। तो दोस्तों पहला ही क्वेश्चन लिया है मैंने नमामि गंगे कार्यक्रम से। क्या दोस्तों? नमामि गंगे कार्यक्रम से। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ किसे घोषित किया गया? क्या है दोस्तों? हाल ही में जो नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है चाचा चौधरी को। किसको दोस्तों? चाचा चौधरी को। आपको ध्यान में क्या रखना है कि भाई नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर किसे घोषित किया गया है। आपको 3-4 ऑप्शन में देंगे, लेकिन आपको तो क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि भाई नमामि गंगा जो है कार्यक्रम इसके शुभंकर घोषित किया गया है चाचा चौधरी को। किसको? चाचा चौधरी को। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है उत्तर प्रदेश मतलब कि यूपी की एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, क्या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। आपको ध्यान रखना है अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य ने शुरू की, ऐसे दे दें आपको उत्तर प्रदेश ने शुरू की,
गुजरात ने शुरू की, राजस्थान ने शुरू की या मध्य प्रदेश ने शुरू की? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि अगर आ जाए एक जिला एक उत्पाद, मतलब कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है, किसने की है? उत्तर प्रदेश ने की है। अपने उत्तर प्रदेश राज्य ने ये योजना शुरू की है। दोस्तों ये यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होने वाला है जून में, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्या हो गया, ये यूपी पीसीएस का मतलब उत्तर प्रदेश का ये स्पेशल क्वेश्चन बन गया। इसलिए दोस्तों यही डिफरेंस होता है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जितने भी अगर आप जैसे अगर आप स्पेशल यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप और स्टेट के भी एग्जाम्स दे सकते हैं। उनमें अंतर यही होता है कि वहाँ का थोड़ा करंट अफेयर अलग हो जाता है। जैसे कोई भी आता है, अगर बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है तो मैंने वो भी सोल्व करा है कि भाई ये जो बिहार में अपना फरवरी में एग्जाम होने वाला है पीसीएस में, ये वहाँ का स्पेशल हो गया, ये वहाँ पर पूछा जा सकता है। तो दोस्तों बस यही जो पीसीएस होता है ना, इनमें यही डिफरेंस होता है, तो वो मैं साथ साथ आपको बताते हुए चल रही हूँ। तो दोस्तों ये हो गया उत्तर प्रदेश का स्पेशल, क्या हो गया, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए स्पेशल क्वेश्चन हो गया। कि अगर आ जाए कि भाई उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है दोस्तों कंगना रनौत। ऐसे ऑप्शन में आ जाए प्रियंका को, या आलिया भट्ट को, या फिर अपना कैटरीना कैफ को, या एक ऑप्शन अपना यही दे दे कंगना रनौत को, तो आपको ध्यान में रखना है जो उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद की योजना है, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, कंगना रनौत को बनाया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है जिम कार्बेट पार्क। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जिम कार्बेट जो पार्क है ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है भारत के उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर, भारत के उत्तराखंड राज्य में। अगर पूछ ले, ये वैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट का भी, दोनों मतलब यही होता है ना। जैसे एग्जाम में हम कहते हैं कि भाई 16 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आए, 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए, और उनमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो जो दोस्तों ये होता है, जो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट होता है ना, रिलेटेड होता है, तो हमें पता नहीं चलता ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये इन्वायरमेंट का है। तो आप इसे ज्योग्राफी में भी ले सकते हैं और इन्वायरमेंट में भी। क्वेश्चन क्या है, जिम कार्बेट पार्क, यही पता होना चाहिए दोस्तों। अगर स्थित, आपको सभी को पता होगा जिम कार्बेट पार्क कहाँ पर स्थित है, ये है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर, उत्तराखंड राज्य में। दोस्तों इसका नाम बदल दिया गया है, या ये ऐसे आ जाए कि इसका नाम बदलकर क्या रखा गया, या क्वेश्चन ऐसे आ जाए जिम कार्बेट पार्क का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव है। अगर प्रस्ताव से आ जाए या फिर ऐसे आ जाए बदलकर कर दिया गया है, तो आपको क्या लगाना है दोस्तों, रामगंगा नेशनल पार्क। अभी जिम कार्बेट पार्क जो है इसका नाम बदलकर अपना रामगंगा नेशनल पार्क करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है कि भाई जिम कार्बेट जो पार्क है इसका नाम चेंज करके बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव रखा है, तो आपको ध्यान में रखना है रामगंगा ध्यान में रखेंगे, ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क। अब ये अगर आ जाए जिम कार्बेट या रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो आपको लगाना है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है स्वामित्व स्वामित्व योजना। आप सभी को पता है दोस्तों, योजना का टॉपिक हो गया, जो भी महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है। जैसे ये है अपनी नमामि गंगे कार्यक्रम या योजना, या कोई भी योजना होती है। योजना दोस्तों इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, इसके कम से कम 20-25 योजना इतनी महत्वपूर्ण होती है हर साल। जैसे कि अपने नई दिल्ली में नई नई योजना हुई, मध्य प्रदेश की होगी, अपना उत्तर प्रदेश में नई नई योजना ला रहे हैं। तो दोस्तों इन योजनाओं से क्वेश्चन एग्जाम में स्टेट लेवल के पीसीएस में देखने को मिलता ही मिलता है। तो आपको ये योजनाएं अच्छे से करनी है। मैं एक क्लास में आपको योजनाएं, एक क्लास में मैंने आपको बताया था सूचकांक, अभी दिसंबर के एंड तक ये करा दूंगी, क्योंकि अभी फिर नया स्टार्ट हो जाएगा ना सन 2022 में। जितने भी सूचकांक नए नए जारी हुए हैं, इन्हें जारी कौन करता है, इनमें भारत की रैंकिंग क्या है, या पहला देश पहले स्थान पर कौन है, ये सब सोल्व करा दूंगी। और दोस्तों ये अपना एक क्लास में कर लेंगे योजनाएं, एक क्लास में कर लेंगे जीआई टैग और जितने महत्वपूर्ण है, एक क्लास में कर लेंगे जो अपने शिखर सम्मेलन होता है, एक क्लास में करेंगे दोस्तों युद्धाभ्यास। दोस्तों ये 5-6 टॉपिक ऐसे हैं, यहाँ से एग्जाम में 100% स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो जहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है,
100% उसको तो हम ऐसे एकदम मुट्ठी में कर लेंगे कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आ गया ना, यहाँ से तो अपना गलत नहीं होगा। और दोस्तों वैसे तो आप सभी को पता है जो करंट अफेयर है ये पूरा महासागर है, आप जितने गोते लगाओगे उतना ही कम है। तो आपको जितना करंट अफेयर आप पढ़ सके उतना आपको पढ़ना है, लेकिन जो टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है हमें पता है कि भाई यहाँ से तो बनते ही बनते हैं, उन्हें तो अपने सिक्योर कर ही लेंगे। वैसे तो हम डेली की जितनी करंट अफेयर की जो भी चर्चा में न्यूज में है वो मैं आपको साथ साथ कराते हुए चल रही हूँ, तो सारा कवर ऑलमोस्ट हमारा होते हुए चल रहा है, तो उसकी आप टेंशन ना ले। बस आपको क्या करना है दोस्तों, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, ऐसे नहीं 2-4 मिनट देख ली, 2-4 मिनट देखेंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ना। आगे मैं आपको इतनी सारी जानकारी देती हूँ, इतने फैक्ट्स आपको क्लियर करा देती हूँ करंट अफेयर के साथ। दोस्तों मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी फैक्चुअल जानकारी होती है, जो भी उससे जीके से रिलेटेड जानकारी होती है वो भी देते हुए चलती है। तो आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है और जो चीजें आपको याद नहीं है उनके नोट्स बनाते हुए चलना है। अब दोस्तों बात कर रहे हैं हम स्वामित्व योजना की। ये क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामित्व जो योजना है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जो स्वामित्व योजना है, क्या स्वामित्व योजना है, ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा क्या की गई है, लागू। अब दोस्तों पंचायती राज टॉपिक कल से ही मैंने स्टार्ट करा रखा है जीएस सेकंड में। पंचायती राज व्यवस्था को मैंने अच्छे से कल आपको समझाया था और आज भी मैं पंचायती राज की क्लास एक और लेनी है मुझे, फिर मैं कल उसके सारे ऑब्जेक्टिव सोल्व कराऊंगी आपको। तो जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं और उन्हें ये लगता है कि मैम सिर्फ करंट अफेयर पढ़ाते, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं जीएस सेकंड जो कि अपनी भारतीय राज व्यवस्था उसको भी साथ साथ आपको कवर कराते हुए चल रही हूँ। उसके मेरे 34 लेक्चर कवर हो चुके हैं, तो वो भी क्लासेस आप जाके मेरे ही चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर देख सकते हैं और कक्षा का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और सिर्फ खुद लाभ नहीं उठाना है, वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो शूट करके डालूं तो सबसे पहले मेरी वीडियो मेरे स्टूडेंट्स के पास पहुंचे। तो दोस्तों ये मैंने बता दिया। स्वामित्व पंचायती राज की बात इसलिए क्योंकि वहां पर मैंने पंचायती राज टॉपिक ही शुरू करा रखा है। दोस्तों आप सभी को पता है ये एवरग्रीन टॉपिक है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, ना सिर्फ यूपीएससी, स्टेट लेवल पीसीएस में भी पूछा जाता है। जितने भी आप कॉम्पिटिटिव सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक ऐसा है यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चाहे ऐसे पूछ ले पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया, ऐसे पूछ लेंगे सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो राजस्थान के नागौर जिले में स्टार्ट हुआ, कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। तो दोस्तों इसकी पूरी डिटेल में जानकारी मैंने जीएस सेकंड में दे रखी है, तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है किस राज्य के मशहूर सफेद प्याज, क्या है दोस्तों, किस राज्य के मशहूर सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत मतलब कि जीआई टैग मिल गया है। देखो अंग्रेजी में होता है जीआई टैग, ठीक है, और हिंदी में कह देते हैं हम भौगोलिक संकेत। तो अगर भौगोलिक संकेत आ जाए ना तो आपको समझना है जीआई टैग की बात हो रही है। क्या है क्वेश्चन, किस राज्य के मशहूर सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत मिल गया है। तो दोस्तों महाराष्ट्र के सफेद प्याज को क्या मिला है जीआई टैग। अगर आ जाए कि भाई सफेद प्याज को भौगोलिक मतलब जीआई टैग मिला है, ये सफेद प्याज किस स्टेट का है, तो आपको ध्यान में रखना है महाराष्ट्र के सफेद प्याज को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है किस देश ने पहली बार फर्स्ट टाइम परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले घातक, क्या है दोस्तों क्वेश्चन है किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले घातक जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। क्वेश्चन है किस देश, कौन सा ऐसा देश है जिसने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले घातक जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों ये किया है रूस ने। किसने, रूस ने। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे किस दिन मनाया जाता है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मतलब कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। आपको ऑप्शन में दे दें 11 नवंबर को,
11 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को, या फिर अपना 12 अक्टूबर को। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की, मतलब कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे की। तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। कब? 11 अक्टूबर का। दोस्तों इसके थीम की बात करते हैं। तो दोस्तों इसकी थीम है इस बार डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। अब आप सभी को तो पता होगा हिंदी में इसका मतलब क्या है। आजकल दोस्तों डिजिटल जनरेशन से याद रख सकते हैं कि सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है और जनरेशन भी एक तरीके से डिजिटल ही हो गई है। आजकल बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को फ़ोन का इतना चस्का होता है। आप सभी को पता है कि अगर उन्हें फ़ोन नहीं, अगर वो रो रहा है ना, उसे फ़ोन मिल गया। माँ बाप का भी सिंपल हो गया, अगर बच्चा रो रहा है तो उसे फ़ोन पकड़ा देंगे और वो एकदम चुप अपने फ़ोन में मगन है। और ऐसे ही आप देखते हैं कि इतना डिजिटल चीज़ें हो गई हैं कि अगर घर में फंक्शन है, कोई शादी है, या घर में किसी का बर्थडे पार्टी है, तो भी दोस्तों अगर फैमिली मिलती भी है, कजन्स मिलते भी हैं, तो इतना चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, इतना फ़ोन इन सब का चस्का हो गया है जनरेशन को कि वो जो फैमिली है ना, जो प्रेम भाव है या मेल मिलाप है, आजकल जनरेशन उससे दूर होती जा रही है। डिजिटल के फायदे भी है और अपने नुकसान भी हैं। नुकसान यही है दोस्तों, आजकल जो मेल मिलाप, जो भावनाएं थी वो खत्म होती हुई जा रही हैं। आजकल जैसे कजन्स वगैरह, एक तो मिलने का टाइम नहीं होता है, अगर मिलते भी हैं तो पार्टी वगैरह में या फिर शादी में सब अपने में ही लगे रहते हैं। सबके हाथ में फ़ोन होता है, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई रील्स बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, या फिर कोई अगर घर में भी कोई फंक्शन आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो किसी ने कोई कोना पकड़ रखा है, कोई कहाँ पर है, कोई कहाँ पर है, तो अपने फ़ोनों में लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये पर्सनली अनुभव भी है। एक बार ऐसे घर में फंक्शन हुआ था तो सारे कजन्स ऐसे लगे हुए, फिर हम ही बड़े हैं तो हमने ही बोला कि भाई ये क्या चल रहा है, आप इतने टाइम बाद मिले हो, एक दूसरे से बात करो, आप क्या कर रहे हो, आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, आपको फ्यूचर में क्या बनना है, इस सब के बारे में डिस्कस करो। फ़ोन तो आपके पास हमेशा ही रहता है ना। तो ये डिजिटल जनरेशन का एग्जाम्पल है एक। तो दोस्तों काफ़ी जो जनरेशन है वो डिजिटल हो गई है। डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, जो ये डिजिटल जनरेशन है यही हमारी आज की जनरेशन है। तो इसका तात्पर्य ये है, आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को, क्या है दोस्तों क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया। तो दोस्तों ये दिया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। किसको? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों पहले महारत्न कंपनियां थी 10। कितनी थी दोस्तों? पहले जो महारत्न कंपनियां थी ये थी 10, अब ये बढ़कर हो गई हैं 12। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आ जाए वर्तमान में महारत्न कंपनियां कितनी हैं, तो आपको क्या लगाना है? 12। कितनी? 12। और जो अभी हाल ही में दर्जा मिला है, किस कंपनी को मिला है, इसका नाम पूछा जा सकता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। क्या दोस्तों? पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के लिए प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय, वित्तीय खर्च, परिव्यय का मतलब वित्तीय खर्च कितना है, ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। इस पे आप 3 स्टार लगा ले। पीएम गति शक्ति से आपको किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या है क्वेश्चन? समझिएगा। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के लिए प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय मतलब कि वित्तीय खर्चा, वित्तीय खर्चा कितना है? तो दोस्तों ये है 100 लाख करोड़ रुपए। पीएम गति शक्ति आ जाए ना और पैसे पूछ लिए भाई कितना खर्च किया गया, सिंपल सा यही है। इसका मतलब आपको लगाना है 100 करोड़, ऐसे देंगे 100 करोड़, 100 करोड़, 100 लाख करोड़, ऐसे देंगे ऑप्शन में। 100 लाख करोड़, 200 लाख करोड़, 500 लाख करोड़, ऐसे देंगे। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई प्रीति मैडम ने बताया था पीएम गति शक्ति आ जाए और खर्च की बात हो रही हो तो आपको लगाना है 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, या फिर ऐसे आ जाए परिव्यय प्रस्तावित किया गया है इतना खर्च, तो आपको तो ध्यान में 100 लाख करोड़ ध्यान में रखो। पीएम गति शक्ति 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव प्रस्तावित, ये ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब, फोकस किस पे करना है आपको? हेली हब पे। क्या पूछा गया है? केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के
किस शहर में हेली हब बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों ये हरियाणा के किस शहर की अगर बात आ जाए तो गुरुग्राम में क्या बनेगा, हेली हब बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको मंजूरी दे दी है, किसने दी है, केंद्र सरकार ने दी है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आपको स्पीड भी बताना है। कल मैंने स्पीड पूछा था, तो जो ज्योति किरण जी है वो मेरे से काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है, जब से मैं क्लासेस ले रही हूँ, तो वो मेरी लैंग्वेज को पकड़ गई हैं। तो उनको अच्छे से अगर मैं स्पीड में भी पढ़ाती हूँ ना, तो उन्हें समझ में आ जाता है। इवन वो नॉर्मल जो मैं पढ़ाती हूँ नॉर्मल स्पीड पे नहीं देखती हैं, वो 1.5 पे या 2 पे देखती है। तो कल जब मैंने स्पीड की बात की तो ज्योति किरण जी ने कहा कि मैम आप स्पीड बढ़ा दें। लेकिन ज्योति किरण जी अगर आप ऐसे समझ रहे हैं तो ठीक बात है, लेकिन आप मेरी नॉर्मल स्पीड को नहीं देखते, क्योंकि आप लैंग्वेज पकड़ गए हैं। आपको क्या करना है, आप वैसे ही 1.5 पे और 2 पे मेरी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन काफ़ी बच्चों की कमेंट थी कि मैम आपकी स्पीड सही है। तो ज्योति किरण जी यही आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि मेरे को सभी बच्चों को लेके चलना है। तो अगर उन्हें मेरी यही स्पीड अच्छी लग रही है तो मैं इसी स्पीड में पढ़ाऊँगी। और आप क्या करें, आप मेरी जैसे आप वीडियो देखते हैं ना, आप ऐसे ही मेरी वीडियो देख लेना स्पीड में। और क्योंकि और बच्चे जैसे कनेक्ट होते हैं, नए स्टूडेंट जुड़ते हैं, तो दोस्तों किसी भी आप नए टीचर से जुड़ते हैं तो उनकी भाषा को पकड़ने में, उनके तरीके, उनके जो टीचिंग मेथड होता है उसको पकड़ने में बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए दोस्तों मैं सोचती हूँ अपनी नॉर्मल स्पीड रखूँ, लेकिन फिर भी और बच्चे जैसे कमेंट करके बताएंगे कि मैम थोड़ा स्लो की, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि मैं सही मतलब मेरे हिसाब से मैं नॉर्मल स्पीड पे ही पढ़ा रही हूँ। लेकिन फिर भी आपको कमेंट करके बताना है कि मैं थोड़ी और स्लो करूँ, क्योंकि और बच्चे देखो, हर बच्चे की जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो अलग होती है। कोई बच्चे जल्दी जल्दी स्पीड में कवर कर लेता है, कोई थोड़ा नॉर्मल स्पीड में करता है। तो हमें हर एवरेज बच्चे को भी लेके चलना है, उसे भी अपने कंपटीशन में लाना है। तो हम उनको भी ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं और आगे भी ऐसे ही चलेंगे। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट जुड़े हैं मेरे साथ मेरी पढ़ाई की इस जर्नी में, तो उनको बताना है कि मैडम आपकी स्पीड सही है या आप थोड़ी और बढ़ा लें। तो मेरे जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे आप बोलेंगे मैं वैसे कर लूँगी। अगर आप थोड़ी स्पीड बढ़वाना चाहते हैं तो मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा दूँगी। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी स्पीड कम रखूँ तो मैं वो भी कर लूँगी। आप जैसे बताएँगे, या फिर ये स्पीड सही है, तो जैसे भी आपकी प्रतिक्रिया होगी, जैसे भी आप कमेंट में फीडबैक देंगे, अपन वैसे कर लेंगे। तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। स्पीड का कोई इश्यू हो तो बता देना, क्योंकि दोस्तों अपनी जैसे मैं अपनी वीडियो देखती हूँ ना, मैं तो अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज से या फिर स्टाइल से अवगत हूँ कि भाई मैं तो अगर 2 से कुछ ज़्यादा स्पीड होती होगी तो मैं उस पे भी समझ लूँगी। लेकिन आप नए जुड़े हैं, आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एक बार समझने लग जाएँगे ना चीज़ों को, तो फिर तो आप 2 पे 1.5 पे अपनी रिवीजन भी कर सकते हैं। लेकिन आप स्पीड का बता देना मुझे कमेंट में करके, क्योंकि अपने से नहीं पता चलता ना, बच्चों के फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है विश्व खाद्य दिवस। क्या दोस्तों विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों काफ़ी टाइम से तो मैंने क्वेश्चन नहीं दिया आपको, तो ये आंसर आप ही बताना मुझे, मैं इसको मिटा ही दूँ कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। ये मुझे आप सभी स्टूडेंट मेरे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 2-3 दिन से मैं आपको क्वेश्चन नहीं दे रही ना, ज्योति किरण जी और जैसे हैप्पी जी हो गए, पूनम जी हो गए, दोस्तों ये कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे स्टार्टिंग से ही जुड़े हैं साथ में, और ये मुझे हमेशा कहते हैं कि मैम आप हमें भी होमवर्क दिया करें। और दोस्तों ये मुझे आंसर भी करते हैं। जब भी मैं अपने क्वेश्चन देती हूँ स्टूडेंट को, तो वो नाइट से पहले ही, जैसे वो वीडियो को देखते हैं तभी आंसर कर देते हैं। और मैं दोस्तों उनका नाम नहीं ले पाती, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि पढ़ा दूँ बच्चों को, टाइम वेस्ट ना हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन हम सभी बच्चों के नाम लेंगे। मेरे लिए सभी बच्चे इक्वल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं। लेकिन सभी को दोस्तों मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, देखो तभी तो आप आंसर करेंगे। लेकिन आप 4-5 मिनट देखेंगे तो फिर तो आप आंसर कर नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैम लास्ट में क्वेश्चन भी देती है, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट मेरे ऐसे जो वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं। तो इसका आंसर तो आप ही करेंगे कि विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड जो फूड डे है वो कब मनाया जाता है। इसका आंसर मुझे नाइट तक आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो दोस्तों फिर मैं इसके बारे में अगर आप आंसर नहीं कर पाते तो भी कोई बात नहीं है, कल मैं पहले ही कक्षा में जब करंट अफेयर की क्लास करवाऊंगी पहले ही बता दूंगी इसका आंसर, और इसके बारे में और जानकारी आपको कल की क्लास में दे दूंगी। अब दोस्तों कुछ मैं अब आपको कराती हूँ प्रमुख शिखर सम्मेलन। क्या दोस्तों अभी करेंगे कुछ प्रमुख शिखर सम्मेलन जो कि सन 2022 में हुए हैं, वो काफी ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पहले ही है कि G20
G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ये तो दोस्तों मैंने आप सभी को इतनी बार कराया ना करंट अफेयर की क्लास में, मतलब 4-5 बार तो ये कराया ही होगा, क्योंकि G20 काफी चर्चा में था। न्यूज में G20 की शिखर सम्मेलन की वार्ता चल रही है, G20 शिखर सम्मेलन की वार्ता चल रही है, यहाँ पर आयोजन हुआ, ऐसे इसमें काफी चर्चा में था। तो मैंने इसमें डिटेल में करा रखा है आपको। तो अभी कहाँ पर होंगे ना ये, जैसे प्रमुख शिखर सम्मेलन कहाँ कहाँ पर हुआ है, सिर्फ मैं आपको मतलब ये फैक्ट्स ही बताऊंगी, क्योंकि अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी करंट अफेयर की क्लासेस पहले की देख लेना। पूरा मैप से समझा रखा है कि भाई G20 की शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ पर हुई, किस देश में हुई, किसको आमंत्रित किया गया, चीफ गेस्ट कौन रही, ये सब मैंने करा रखा है। तो दोस्तों अगर G20 शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये हुई है इंडोनेशिया के बाली में। कहाँ पर दोस्तों? इंडोनेशिया के बाली में। ये आपको ध्यान में रखना है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, ये सब जानकारी भी दोस्तों मैं ऑलरेडी अपनी पिछली करंट अफेयर की क्लासेस में दे चुकी हूँ। तो अगेन रिपीट करके टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। अभी हम इतने में तो और बहुत सारी चीजें कवर कर लेंगे। दोस्तों अगर SCO की बात हो, SCO का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? सन 2022 वाला। तो आपको ध्यान में रखना है SCO का शिखर सम्मेलन सन 2022 में कहाँ पर हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। उज्बेकिस्तान। कहाँ पर दोस्तों? उज्बेकिस्तान। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों ब्रिक्स की बात करें कि भाई ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन जो सन 2022 वाला है ये कहाँ पर हुआ, तो दोस्तों ये हुआ है चीन में। कहाँ पर हुआ है? चीन में। ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों बात करते हैं G7 की। और ब्रिक्स के बारे में भी अब ये नहीं समझना कि मैं एक्सप्लेन करूंगी, ब्रिक्स के बारे में भी पिछली करंट अफेयर की क्लासेस में पूरी जानकारी दे रखी है कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है, इसकी स्थापना कब हुई। अगर ये सब जानना है तो आप पिछली करंट अफेयर की क्लासेस देख लेना। 44 लेक्चर हो चुके हैं करंट अफेयर के, तो अगर आप पिछली क्लासेस देखेंगे तो ये सारे आंसर आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो दोस्तों G7 की अगर बात करें, G7 का शिखर सम्मेलन सन 2022 में कहाँ पर हुआ, तो दोस्तों ये हुआ है जर्मनी में। अगर दोस्तों बिम्स्टेक की बात करें, पांचवा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। पांचवा बिम्स्टेक आ जाए तो आपको लगाना है श्रीलंका। कहाँ पर हुआ? श्रीलंका। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं COP27 की। COP27 का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ मिस्र में। कहाँ पर हुआ? मिस्र में। ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों नाटो की बात करते हैं। नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? मैड्रिड, स्पेन में। कहाँ पर? स्पेन में। अब दोस्तों ये तो थे कुछ प्रमुख शिखर सम्मेलन जो सन 2022 में हुए। अगर मुझे 2-4 और मिलते हैं तो एक दिन और मैं, मतलब यही नहीं कि 7-8 से हो गया काम, जो और भी मिलेंगे वो भी करा दूंगी, क्योंकि दोस्तों कुछ नहीं पता एग्जाम में। ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो टकराएंगे आपको एग्जाम में, लेकिन जो आप अपने 5-6 और बचे ना उनको भी कर लेंगे, देखो याद कर लेंगे अभी। भाई जरूरी थोड़ी ना यहीं से आ सकते हैं, मैंने पूरे एकदम छाट के लिए हैं, लेकिन जो और भी हैं उनको भी याद कर लेंगे। क्या जा रहा है अपना, अगर हमने ये कर दिया और उनसे आ गया तो फिर हमें दुख होगा ना, तो उनको भी कवर कर लेंगे। तो एक दिन मैं क्लास में शिखर सम्मेलन जितने भी सन 2022 में है वो सब आपको अच्छे से कवर करा दूंगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण GI टैग्स की। दोस्तों ये जो एडयूर मिर्च है, एडयूर मिर्च को कहाँ पर GI टैग मिला, या एडयूर मिर्च किस स्टेट की है जिसे GI टैग मिला, तो आपको लगाना है केरल की एडयूर मिर्च को क्या मिला दोस्तों? GI टैग मिला। अब दोस्तों एक है कुटटियाटूर आम, नाम ही ऐसा है इसका तो, लेकिन ये जो ऐसे नाम होते हैं ये या तो तमिलनाडु के होते हैं, तमिलनाडु या केरल राज्य के, तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है। एडयूर ये अजीब से नाम है, एडयूर मिर्च आ जाए तो भी केरल लगाना है। कुटटियाटूर, टाइटा है बस कुट, ऐसे नाम पढ़ने में ऐसे भी आती है, लेकिन आपने ऐसे ही कि बड़ा सा नाम है और कुट ऐसे करके कुछ है तो याद कर लेना। का से शुरू हो रहा है ना, का से केरल और का से ये, ऐसे कुटटियाटूर आए ना तो आपको लगाना है केरल। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि भाई का से शुरू हो रहा है और यहाँ ये भी केरल का से शुरू होता है, तो ऐसे आप याद रख लेना। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है मिहिदाना व्यंजन। तो ये कहाँ का है? ये है अपना वेस्ट बंगाल, अपना जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के मिहिदाना व्यंजन को क्या मिला है? GI टैग मिला है। ये दो याद रखना केरल के, एक तो एडयूर मिर्च
और कुटटियाटूर आम, ये इनको जीआई टैग मिला है केरल में। और अगर आ जाए मिहिदाना व्यंजन तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मिहिदाना व्यंजन को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। और एक और है दोस्तों, दो और बची है, वाड़ा कोलम। वाड़ा कोलम, वाड़ा कोलम वाड़ा कोलम को भी जीआई टैग मिला है। ये कहाँ का? ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के वाड़ा कोलम को, महाराष्ट्र के वाड़ा कोलम को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ये ध्यान में रखना है। अब दोस्तों महाराष्ट्र का भी मैंने सोल्व कराया था। महाराष्ट्र में रायगढ़, महाराष्ट्र के रायगढ़ के सफेद प्याज को, ये तो अभी सोल्व कराया था ना। महाराष्ट्र का जो रायगढ़ है इसमें सफेद प्याज को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों ये थे कुछ अपने प्रमुख शिखर सम्मेलन और ये थे कुछ अपने महत्वपूर्ण जीआई टैग्स। इनमें कुछ और जीआई टैग्स है, वो जैसे करंट अफेयर में आ रहे हैं ना, तो मैं सोल्व कराते हुए चल रही हूँ। बाकी जो भी नए मिलते हैं या एक दिन क्या करेंगे, जीआई टैग सारे इकट्ठा करूंगी और वो भी मैं आपको करा दूंगी। क्या पता भाई एग्जाम में कहाँ से दे दे, हमने पेपर नहीं बनाया ना, एग्जामिनर कहाँ से दे दे कुछ नहीं पता। तो हम कोई भी चांस नहीं लेंगे कि भाई अगर जीआई टैग से आ जाए या शिखर सम्मेलन से आ जाए कि हमारा छूटे। इस तरीके से दोस्तों हम सारे ही कवर कर लेंगे, उनको रिवाइज करेंगे ना। अभी तो अपने पीसीएस में टाइम है, तो अगर हम उन्हें बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगे दिमाग में। ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। आज दोस्तों ये 45 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। ये भी मैं क्लास अभी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी इवनिंग तक, तो आपको ये क्लास भी अच्छे से देखनी है। हमेशा बोलती हूँ अपने नोट्स साथ साथ तैयार करते हुए चले। अगर नहीं भी कर रहे, वो तो मैं इसलिए बोलती हूँ आपको मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएंगी हाथ, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है अगर आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में आपको एक एक दिन में 2-2 पेपर लिखने हैं, मतलब कि 6-6 घंटे आपको लिखना है। तो एकदम से आप करेंगे ना प्रैक्टिस तो हाथ ही नहीं चलेंगे, मतलब हाथ इतने दर्द करेंगे ना, लिख नहीं पाओगे। अभी आप ट्राई करना, एक दिन पेपर लेके बैठना और ऐसे सोचना कि हमें ये पेपर सोल्व करना है, या आप एक निबंध ही लिखना। तो आप देखेंगे अगर आप नहीं लिखते हैं, आपकी लिखने की हैबिट नहीं है, तो आपका इतना हाथ दर्द करेगा। तो अभी आपको मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे एक निबंध ले लिया, अभी जैसे कोविड दोबारा आ रहा है, चीन में इतना कोविड फैल रहा है, तो कोविड के ऊपर ले लें, कोविड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ऐसे करके ना आप अभी से अभ्यास करें कि भाई हम इसमें क्या पॉइंट्स डाल सकते हैं। आप लिखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। तो दोस्तों आपको ये अभ्यास करते रहना है। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो चीज़ें नहीं होगी। और अगर आपको जल्द से जल्द सक्सेस को अचीव करना है तो दोस्तों मैं हमेशा कहती हूँ मेहनत भी आपको दुगनी रफ्तार से करनी ही करनी होगी, तभी आप अपने टारगेट को जल्द से जल्द अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों ये तो अपनी हुई करंट अफेयर की क्लास। अभी मैं जीएस सेकंड की भी क्लास लूँगी, पंचायती राज की, जो अपना सेकंड 74वां संविधान संशोधन करवाना है। 73वां कल करा दिया था, आज 74वां करवाऊंगी और कल मैं उसके ऑब्जेक्टिव करवाऊंगी। तो दोस्तों आपको सारी करंट अफेयर की क्लास अच्छे से देखनी है। चीज़ों को जो याद हो जाती है उन्हें नोट नहीं करना है, जो याद चीज़ें नहीं हो रही हैं उन्हें नोट करना है और बार बार रिवाइज करना है। जीएस की भी मैं 34 आज का लेके 35 लेक्चर हो जाएंगे, उसको भी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। तो सारी जीएस की क्लासेस देखनी है, अच्छे से नोट्स तैयार करने हैं। और बच्चों को दोस्तों काफ़ी वीडियो से लाभ हो रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। वो मेरी टीचिंग को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो कह रहे हैं कि मैम सब डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे पढ़ाते हैं और आप हमें ऐसे साधारण बोर्ड पे भी, वाइट बोर्ड पे भी इतने अच्छे से समझाते हैं, तो आपकी मेहनत को हम बहुत मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अगर आप सभी ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो दोस्तों ये मैटर नहीं करता, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड मेरे पास नहीं है तो मैं उस पर थोड़ा दुख व्यक्त करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड अगर मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हो, वो दोस्तों बस मैं इसलिए चाहती हूँ कि जो मैं जैसे अभी 2 ही क्लासेस करवा पाती हूँ ना, क्योंकि मुझे बोर्ड पे लिखना होता है। अभी मैं मॉर्निंग में 7 बजे उठ के, आप सभी को पता है ठंडी इतनी बढ़ रही है, हिम्मत नहीं होती, लेकिन मैं 7 बजे उठती हूँ। 3-4 बजे तो रात में सोती हूँ कि कंटेंट तैयार करती हूँ क्लासेस का, फिर 7 बजे उठती हूँ, बोर्ड पे लिखती हूँ। जब बोर्ड पे लिखती हूँ ना हाथ पैर ऐसे सुन्न हो जाते हैं क्योंकि ठंड बहुत है दोस्तों, लेकिन बोर्ड पे लिखना फिर शूट करती हूँ, फिर मिटाती हूँ। अगर अपने पास दोस्तों डिजिटल बोर्ड होगा तो ये है कि अपना पीपीटी तैयार करो, उसमें सिर्फ मुझे आपको समझाना होगा। जैसे अगर मैं कुछ भी चीज़ें ले रही हूँ तो उसमें मैं और तरीके से समझा सकती हूँ। अभी ऐसा नहीं है कि मैं बिना लिखे, मतलब जैसे मैं लिख लेती हूँ ना फिर आपको समझाती हूँ। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होगा पीपीटी से और बहुत सारी जानकारी आपको साथ साथ दे सकती हूँ। अब देखो इसमें मैं कितना लिखूँ, मतलब
सोचना पड़ता है कि मैप भी कहाँ बनाऊं, कैसे समझाऊं बच्चों को, क्योंकि एक लिख दिया। अब अगर डिजिटल बोर्ड है तो मिटाओ, रफ करो, तो उसके भी अपने फायदे हैं, लेकिन बोर्ड मेरे लिए मैटर नहीं करता है। बहुत से ऐसे जो आज जिनका विद्वानों में नाम है, अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, डॉक्टर अपने रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, बतेरे ऐसे एग्जाम्पल है दोस्तों जो ब्लैक बोर्ड पे पढ़कर ही बड़े हुए हैं, आज उनका विश्व में नाम है, उनकी ख्याति है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बोर्ड मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपका कंटेंट क्या है, आप बच्चे को कितना बेहतर तरीके से समझा पा रहे हैं। हार्ड वर्क तो देखो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। एक वीडियो बनाने में ही 4 से 5 घंटे निकल जाते हैं, फिर इसको मिटाना, दूसरी वीडियो शूट करना, तो दोस्तों बहुत हार्ड वर्क है। दिन रात कैसे निकल जाता है मेरा, मुझे खुद पता नहीं है। सिर्फ संडे होता है, उसमें भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करनी होती है, तो ये सब तो चलता ही रहेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है, मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है और उनको मेरी कक्षाओं से लाभ हो रहा है। इससे खुशी की बात दोस्तों मेरे लिए कुछ नहीं है। और मैं आगे ही, जब तक अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं होता है, मैं अपना 100% जितनी भी जी जान है लगा के आपको पढ़ाऊंगी, और पूरी कोशिश करती हूँ आपको एकदम सरल भाषा में, एकदम जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें होती है वही आपको प्रोवाइड करवाऊँ। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको मैम का एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको वीडियो को लाइक करना है। लाइक के लिए कभी फोर्स नहीं करती, जब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ऐसा कोई फोर्स नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमारा भी है, जब कुछ चीज़ अच्छी लगती है तभी तो हम लाइक करते हैं, तो अच्छी लगे तभी लाइक करना। लेकिन शेयर के लिए दोस्तों ज़रूर बोलूँगी, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो आपके छोटे बहन भाई या आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, उन तक दोस्तों आपको मेरी वीडियो को पहुँचाना है। और दोस्तों ये हो भी रहा है, आप लोग वीडियो को शेयर कर रहे हैं, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही। क्योंकि दोस्तों मेरे पास राजस्थान से, अपने वेस्ट बंगाल से, छत्तीसगढ़, झारखंड से इतने दूर दूर से बच्चे मैसेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप वीडियो को शेयर कर रहे हैं, तभी वो बच्चों के पास वीडियो जा रही है, और वो मुझे अपनी क्वेरीज जो भी उनका है, जो भी उनके डाउट्स है, या उनको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लग रहा है, कुछ बोल रहे हैं कि मैम आप बहुत अच्छे टीचर हो, आप वर्ल्ड के बेस्ट टीचर बनोगे, तो मतलब काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स है। तो आप सभी का दोस्तों मैं धन्यवाद करती हूँ। ऐसे मेरी क्लासेस से जुड़े रहें, आपको आगे भी बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस मैं प्रोवाइड करवाऊंगी, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज है फ्राइडे, कल दोस्तों, कल सैटरडे है, संडे में क्लास नहीं लूँगी, तो सैटरडे नाइट तो थोड़ा फ्री होता है ना, तो कल सैटरडे वैसे भी मैं 3-4 बजे तक सोती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम निपटाने होते हैं। तो मैं दोस्तों सैटरडे को आपको जितनी भी पीडीएफ है ना, काफ़ी बच्चे पीडीएफ की डिमांड करें, तो आप टेंशन ना ले, मैं आपको सैटरडे नाइट तक सारी पीडीएफ जितनी भी मैंने क्लासेस ली है, 4-5 हाँ, 1 हफ्ते की क्लासेस की नहीं डली है, तो दोस्तों उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। थोड़ा टाइम का दोस्तों आपको समझना है कि मैम ये सब अकेले मैनेज करती है, कंटेंट तैयार करना, लिखना, फिर दूसरी क्लास लेना। आप सभी को पता है कोई भी टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है। अगर वो करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं तो वो करंट अफेयर का ही कंटेंट तैयार करेंगे, उसी को पढ़ाएंगे, उसी पे वर्क करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं 2-2 क्लासेस ले रही हूँ जीएस सेकंड का, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब दिन रात आप सभी को बता दूं, पता ही नहीं चलता, अपने लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। इवन यहाँ तक 3-4 नाश्ता करने में मुझे 3-3 4-4 बज जाते हैं, और कुछ पता नहीं होता खाने पीने का अपना। बस मैं यही सोचती हूँ कि कैसे मेरे को और अच्छा करना है, कैसे मैं बच्चों को और चीज़ें प्रोवाइड करूँ, कैसे अपना जो मैंने उन्हें अपना जो पीसीएस का सिलेबस पूरा करवाने का मैंने उन्हें वादा किया है, कैसे मैं वो पूरा करूँगी। तो दोस्तों अभी इस हफ्ते मैंने आपको बताया था कि इस हफ्ते क्या, इस महीने पूरा अपना जीएस सेकंड, कुछ टॉपिक और बचे हैं वो मैं अच्छे से कवर करा दूंगी। फिर दोस्तों जल्द ही मतलब अगले महीने से मैं 2 सब्जेक्ट और शुरू कराऊंगी आपको, क्योंकि काफ़ी बच्चों की डिमांड है कि मैम आप हिस्ट्री पढ़ा दें, आप ज्योग्राफी पढ़ा दें। तो दोस्तों आप टेंशन ना लें, अगले महीने मतलब नए साल को तो देखेंगे क्या प्लान है। मैंने तो कुछ ऐसा प्लान नहीं किया अभी, लेकिन नए साल से 2 तारीख से ही या 1 तारीख से ही हम अपना क्या शुरू कर देंगे, अपना हिस्ट्री और अपना ज्योग्राफी शुरू कर देंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आपने वीडियो को अपने लाइक के लिए नहीं बोलूँगी, मैं हमेशा बोलती हूँ अगर अच्छी लगेगी ना तभी लाइक करना, लेकिन वीडियो को अगर मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर लेना। कुछ स्टूडेंट के और कमेंट थे कि मैम वीडियो नहीं आती है या वीडियो लेट पहुँचती है, तो दोस्तों वो इसलिए पहुँचती है कि आपने या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, अचानक वीडियो आपके पास जा रही है मेरी,
और अगर सब्सक्राइब कर भी रखा है तो जो बेल आइकन होता है ना ऑल वाला, वो नहीं दबा रखा। वो जो बेल आइकन होता है ना फ़ोन की घंटी, वो दबा ले कि जब भी मैडम वीडियो शूट करके डाले आपके फ़ोन की घंटी बज जाए कि भाई मैडम तो बोलती है घर का सबसे एकांत, सबसे शांत कोना पकड़ लो, अपना पेन और पेपर उठाना है और अपने नोट्स बनाने लग जाना है। और बस दोस्तों, सक्सेस की यही हमेशा बोलती हूँ, सक्सेस की एक ही की है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। तो सैटरडे आपको नोट्स मिल जाएंगे। संडे सबसे पहले क्या काम करना है, अपने जाए आसपास प्रिंट आउट की दुकान पे प्रिंट निकलवा लें और अपना दोस्तों आपको नोट्स आगे भी तैयार करते हुए चलना है, उनकी रिवीजन आपको करना है। मेरी वीडियो को दोस्तों जितनी भी हो गई हैं, अगर आप लिखना भी नहीं चाहते, वैसे रिवीजन भी नहीं चाहते, तो क्या करें, वीडियो को 1.5 की स्पीड पे, क्योंकि नॉर्मल पे तो आपने देख ली होगी, फिर रिवीजन कैसे करना है 1.5 पे या 2 पे करके अपना कानों में लीड लगा के रिवीजन कर लेना। वैसे ही चीज़ें मैं ऐसे समझाती हूँ कि वैसे ही आपके दिमाग में बैठ जाएगी। इसकी तो मैं 100% गारंटी लेती हूँ। और ये ऐसे ही नहीं लेती क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमें पूरा अच्छे से समझ आ जाता है, हमें याद हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि मैं करा रही हूँ भारतीय राज व्यवस्था। धन्यवाद।